अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं इमरान उल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद तो यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल बताओ। I2 यूट्यूब की पहली मीटिंग से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। देखते हैं। पहले भी लगती रहती है, कौन सा पहली बारी लगने वाली? मिर्ची नहीं, मिर्ची इस तरह भी नहीं लगती। मिर्ची लगी नहीं, इसको मिर्ची लगी तो तो मैं क्या करूं? चले तारक भी लगती है मिर्ची असल में। चलो जी वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 देखिए बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में I2U2 के नाम से, I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल यानी I2 हो गए और U2 हो गया, ठीक है, UAE और US, तो I2U2 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मफादात जिनको आप कहते हैं ना मुश्तरका जुड़े हुए मफादात, ये उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जो आज खबर भी यकीनन चल रही थी पाकिस्तान में, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है एक इत्तेहाद बनाए जो इसराइल, इंडिया, UAE और अमेरिका जिसका हिस्सा है, तो वहां पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे। तो जो इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर पे अरब कंट्रीज हैं, उनके तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहाँ पे इंडिया में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम ये जुमला बोलें तो गलत नहीं होगा, और जितनी बड़ी वो ट्रेड उनकी है। तो इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में 1 रुपये 64 पैसे के इजाफे से डॉलर 205 रुपए का हो गया है। सो इंडिया के घर में दाने हैं, लोग उनके पास इन्वेस्ट भी करने जाते हैं और वो अपनी शराइत पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं और पूरी दुनिया के साथ डील करते हैं। हमारी औकात ही क्या है कि कोई हमारे किसी नोटिस को मुंह लगाए। यही वजह है कि पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से कॉर्नर किया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक और जहां चीन लगातार एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर दबदबा बनाते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में भारत एक बार फिर से उसकी नींद उड़ाता दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के साथ भारत की एक नई साझेदारी शुरू होने जा रही है, जिसे I2U2 का नाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि भारत के साथ एक और क्वाड में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि भारत के साथ एक और क्वाड में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन के अनुसार भारत, इजराइल, UAE और US की साझेदारी वाली नई चौकड़ी को I2U2 कहा जा रहा है। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसी महीने अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के साथ I2U2 की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जो आज खबर भी यकीनन चल रही थी पाकिस्तान में, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उनका दौरा शुरू होने वाला है अगले महीने। उनका दौरा शुरू होने वाला है सऊदी अरेबिया और इसराइल का। अच्छा, और ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पहले जाएंगे इसराइल, और इसराइल में उनकी जाके एक इत्तेहाद बनाए जो इसराइल, इंडिया, UAE और अमेरिका जिसका हिस्सा है, तो वहाँ पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे। उसके बाद वो जद्दा जाएंगे, और जद्दा जब पहुंचेंगे वो, तो जद्दा में GCC और अलग ममालिक, यानी उसमें अलग कुछ और ममालिक अलग से, मिसाल के तौर पे मिस्र के जो जनरल सीसी हैं वो भी शायद वहाँ पे होंगे। वहाँ पे GCC ममालिक जो हैं उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो भी शायद जद्दा में मौजूद होंगे। तो उनके साथ फिर बाइडेन वहाँ पे एक मुलाकात उनके साथ सबके साथ होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और वहाँ पे यकीनन ईरान भी डिस्कस होगा, तो कहीं ये ऑयल की प्रोडक्शन भी डिस्कस होगी। अब ये बड़ी इवेंट्स हैं, ठीक है। और ये इंडिया और इसराइल और UAE वाला अलायंस अलग है, इसलिए आपको UAE की तरफ से उतने हार्श स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक अलायंस एक अलग से बना हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, जो कि जिसमें UAE है I2U2 के नाम से, I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल यानी I2 हो गए और U2 हो गया, ठीक है, UAE और US। तो I2U2
یہ اس طرح کر کے اس نام سے ایک الائنس ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اور اسی پکچر میں آپ یہ دیکھیں، اسی پوری صورتحال میں جیک سلیون کی ملاقات ہوئی ہے جو ان کے پولٹ بیورو کے ممبر ہیں یین جیشی کے ساتھ یہاں لگزمبرگ میں. اور ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بڑی جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بلومبرگ 2 اسٹوریز دے رہا ہے. پہلی اسٹوری اس نے یہ کہ امریکہ نے کئی ملکوں کو کہ خاموشی سے رشیا سے فرٹیلائزر لیتے رہو. یہ جو کھاد پہ پابندیاں لگی تھیں، یہ بلومبرگ کی سٹوری ہے کہ یو ایس کوائٹلی ارجز رشیا فرٹیلائزر ڈیلز ٹو ان لاک گرین ٹریڈ. یعنی کئی ملکوں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اگر فرٹیلائزر وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا ہے اور پابندیاں تو کہتے رہو کہ لگا دی ہیں تم نے، لیکن خاموشی سے اگر تم رشیا کے ساتھ شروع کر دو فرٹیلائزر لینا تو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کرائسس آ گیا ملکوں میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ دنیا کی اس طرح دنیا چل رہی ہے خدا رہا. یہاں پر آئی ایم ایف کے لوگ ہی بجٹ بنا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے لوگ ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف صاحب کا یہ دیکھیں اس طرح سے حکومت اوپر نیچے جس طرح سے ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب بالکل منظر عام سے غائب. تو جو اسلامک کنٹریز خاص طور پہ عرب کنٹریز ہیں ان کے تو بہت بڑے سٹیکس ہیں وہاں پہ انڈیا میں. کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اگر ہم یہ جملہ بولیں تو غلط نہیں ہوگا، اور جتنی بڑی وہ ٹریڈ ان کی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انڈیا کا گلف کنٹریز یا مسلمان ریاستوں کے ساتھ جو انٹرسٹ ہے وہ ریسیپروکل ہے، ون وے نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ یہ جو عرب سٹیٹس گلف سٹیٹس ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں، یو اے ای ہو گئی یا قطر یا اس طرح کی ریاستیں، بحرین دوسرے تیسرے، ان کی نظریں جو ہیں یا ان کا جو رولنگ ایلیٹ ہے وہاں پہ چونکہ پیسے زیادہ تر چند ہاتھوں میں مرکوز ہیں، تو ان کا بہت بڑی نظر جو ہے وہ انڈیا کی منڈی پہ ہے، جو ایک بہت وسیع و عریض اور ابھرتی ہوئی منڈی ہے ایک فیوچر کی، جس میں کہ وہ اپنا حصہ ہر صورت میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں کہ جی انڈیا میں جو ہے وہ اتنے بلینز ڈالر کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ کسی عرب ریاست نے کر دیا، یا کشمیر میں اسپیسیفکلی جموں کشمیر میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو ریسنٹلی جب پاکستان میں وہ اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو ہے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کے اعلانات جا کے مختلف جو ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی کمپنیز نے اور دوسرے عرب ملکوں کی کیا تھا. تو یہ چیز کس چیز کو کہ یہ کوئی ان کو کوئی فیور نہیں دے رہے یا اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت کی والی بات نہیں، بلکہ انفیکٹ ان کو ایک بطور انویسٹر ایک برائٹ قسم کے فیوچر اور امکانات نظر آ رہے ہیں جہاں سے وہ اپنا سرمایہ جو ہے وہ بھی محفوظ ہے ان کا، اور اس کا جو ان کو پرافٹ یا جو ریٹرن وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی شیور ہے. تو اسی طرح انڈیا کا بھی 2 طریقوں سے ان کے ساتھ بہت گہرے قسم کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. ایک تو ان کا جو لیبر اور جو ورکنگ کلاس کا وہاں پہ جانا ایک بہت بڑی تعداد میں، جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا زر مبادلہ، ون آف دی ٹاپ ریسورس جو اس وقت زر مبادلہ انڈیا میں آ رہا ہے اس میں سے ان کی انٹرنیشنل لیبر ہے، جس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ گلف مسلم کنٹریز کے اندر ہے. اور دوسرا جو ہے وہ گلف مسلم کنٹریز کی جو دولت ہے اور ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے اور ان کا جو پیسہ ہے، مڈل کلاس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس کی موجودگی میں انڈیا کو اپنی وہاں پہ منڈی بھی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ایک اٹریکٹیو منڈی کے طور پہ نظر آتی ہے. تو یہ ریسیپروکل ہے. چلیں جی، ویڈیو ختم ہو گئی، اور یہ جو کوارڈ بن رہا ہے اس کے جو مین مقصد جو ہے وہ بزنس یہ ہے کہ جو یو اے کی بات کریں تو وہ جو انڈیا کے ساتھ جو تعلقات کر رہا ہے، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، صاف ظاہر ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی منڈی ہے. یو اے ای جو ہے نا پورے اور ضروریات زندگی کی کنٹری ہے، بہت عالمی منڈی ہوتی ہے. اور اس دور میں نا اس دور میں بھائی لے کر کھانے پینے کی تمام تر چیزیں وہ انڈیا سے لے کر جاتے ہیں. ان کے پاس تو صرف تیل ہے نا، ان کے پاس کیا ہے. اور اس دور میں بھی ہر ملک جو ہے انویسٹر بہت انویسٹ کرتے ہیں. یو اے ای پورتی کنٹری ہے، گلف کنٹری کے بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ٹورزم ہے، اور ادھر کوئی کیا کچھ چیز بنتی ہے نہیں، ان کی اپنی تو پروڈکشن کی ایکسپورٹ کوئی نہیں ہے. تمام تر چیزیں انڈیا سے ہی ہے. گندم اگر انڈیا سے آ جاتی ہے، کھانے پینے کی سبزی جو گوشت، فروٹ، ادھر سے کھانے کا ہے.
डेयरी की वो तो चीजें सारे और गल्फ तारक कंट्री भी में वैसे भी हाँ। इस दौर में अब सारे मुल्क अपना मफाद अपना फायदा बिल्कुल करता है। जी, चाहे ये- वो जिस वैसे- मुल्क से भी उसको मिले वो उसको वैसे भी कोई- पहले भी अच्छा वीडियो का जो टाइटल है ना, मिर्ची पाकिस्तान को क्या हाँ, लगे? ये सोचने भाई वाली मिर्ची बात है। लगे चाइना को, हाँ। पाकिस्तान को क्यों मिर्ची क्यों लगे? लगे? हाँ। मिर्ची तो लगे चाइना को। सही बात है। हाँ जी, इसमें पाकिस्तान हर मुल्क अपना मफाद देख रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का भी चाइना जो है वो दोस्त है हमारा। यार, अगर चाइना उसको दोस्त लगेगा तो है, हमें भी लेवल तक तो नहीं अगर है। डायरेक्ट नहीं लगती तो इंटरेक्ट तो लगेगी ना। नहीं, वो इंटरेक्ट तो लगेगी। बिलावल वाली बात आ गई ना, चाइना पर हमला हुआ तो तो हम पाकिस्तान पर- में हाँ, होगा, बात तो है। नहीं ये चाइना अगर हम पे हमला करे तो वो भी पाकिस्तान पर तो हमला फिर वो बिलावल पर नहीं, होगा। वो भी चाइना भी होगा। पाकिस्तान चाइना अगर पर- पाकिस्तान पे हमला करता है वो भी चाइना पर ही होगा। पाकिस्तान पर नहीं होगा। अच्छा इसमें ये अगर अमेरिका हर हाल में चाहता है कि इंडिया उसके साथ रहे, रशिया से हट जाए, क्योंकि इधर सुपर पावर अब हाँ, जो दौड़ लगी है आप सुपर पावर गल्फ बनने कंट्री की। पर भी पाँव रखने के लिए पाँव जमाने के लिए उन्होंने यूएई को शामिल कर लिया। हाँ, तो करना ही है ना। इसी है, मुस्लिम कंट्री को भी साथ में हाँ जी, ये अब तो देख लें खुशी है। ये जो भी कंट्री है भाई अपना मफाद देखता है। मफाद देखता है। ये 57 कंट्री जो हैं ये अगर एकजुट हो जाएं तो इनकी वैल्यू रोक दबदबा बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, इनके पास तो होता कुछ नहीं है। हाँ। सिर्फ जो है अरब कंट्री की बात करें, उनके पास सारी चीजें तो वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ तेल ही है उनके पास। हाँ, अपना बाकी तेल। कपड़े भी वो उनके बाहर साथ से में आते ना हैं। तारक भाई वो लोग मर गए खाना जो पीना इनको सारा इकट्ठा करना बंद। चाहते थे ना, शाह फैसल और भुट्टो जैसे अजीम लीडर जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। सही बात अब है। इनको एक ये प्लेटफॉर्म इकट्ठे- पर इकट्ठा करना बहुत बहुत नामुमकिन नामुमकिन है। नामुमकिन है। इतनी बड़ी दुनिया है, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे कंट्री बजाय लड़ाई झगड़े के हाँ। एक हो मिलकर जाए। अगर काम करें तो पूरी एक दुनिया दूसरे को को फायदा फायदा दे। दें भाई, किसी का लेकिन नुकसान करने ये के बजाय कहना दूसरे को कहना फायदा आसान ये है। एक तरीके से हो सकता है, अगर ये सारे कंट्री मिलकर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो ना, बजाय किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट होने के, तब जाकर ये एकजुट हो सकते हैं। ये तो सारे इंडिपेंडेंट है किसी और कंट्री के ऊपर, हम लेन देन के मुकाबले में। हमारे कंट्रियों की बात करें, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तो साफ जा रहे एक्सपोर्ट करेंगे तो 4 आने आएंगे।